अब फिर से फाड़ दिया। अरे अब क्या हो गया? ये फिर से बंद हो गई। वो तो दिख ही रहा है। ओह, गर्मी के मारे शर्ट नहीं पहन पा रहा हूँ, और ऊपर से 2 मिनट गाड़ी चलती है तो 10 मिनट बंद रहती है। अरे क्या हुआ देख, अजीब मुसीबत है। आओ आओ आओ, खोलो 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 खोलो। देखता हूँ। हाँ ठीक से देखो। क्या हुआ? नहीं, मैकेनिक के बिना ये गाड़ी ठीक नहीं हो पाएगी। मैकेनिक? इस गांव में मैकेनिक? हाँ हाँ तो जाओ, जाके देखो कहाँ पे मिलता है मैकेनिक। अरे कब तक ठीक होगी? पता नहीं कहाँ से गाड़ी लेके आ गया है। क्या खटारा लाए हो? अरे देखो ना यार कैसा दत्तरी की नंगे बदन गाड़ी से निकला है। जाओ अंदर जाओ, जाओ अंदर जाओ, गाड़ी के अंदर जाओ, भागो। अरे ओए, थोड़ा जल्दी जल्दी जाओ और दौड़ के आओ। जी। मुझे ही देखना पड़ेगा। ये नहीं, वो भी नहीं। ये मेरी प्यारी बांसुरी, ये मेरी प्यारी बांसुरी, मैं खुद बजाऊं खुद ही सुनूं कोई सुने ना, मैं खुद बजाऊं खुद ही सुनूं कोई सुने ना। दिल चुराया इसने मेरा, दिल चुराया इसने मेरा, किया दीवाना किया दीवाना। ये मेरी प्यारी बांसुरी, ये मेरी प्यारी बांसुरी। मैं तो यहाँ से वहाँ, ओ अकेला ही फिरूं मैं तो यहाँ से वहाँ। गाना सुन के फूल खिले, ओ गाना सुन के फूल खिले, कोई माने ना, ये तो माने ना। ये मेरी प्यारी बांसुरी, ये मेरी प्यारी बांसुरी। चोरी चोरी, ओ रोए मेरा ये दिल रोए चोरी चोरी। दर्द ये मेरे दिल का, दर्द ये मेरे दिल का कोई जाने ना, कोई जाने ना। ये मेरी प्यारी बांसुरी, ये मेरी प्यारी बांसुरी। मैं खुद बजाऊं खुद ही सुनूं कोई सुने ना, मैं खुद बजाऊं खुद ही सुनूं कोई सुने ना। दिल चुराया इसने मेरा, दिल चुराया इसने मेरा, किया दीवाना किया दीवाना। ये मेरी प्यारी बांसुरी, ये मेरी प्यारी बांसुरी, ये मेरी प्यारी बांसुरी, ये मेरी प्यारी बांसुरी। कितना
कितना अच्छा गाता है ना। चलो बात करते हैं। यार बिल्कुल कितना सही। अच्छा गाता। अरे जा चला गया। ओ भाई सुनो, ओ भाई सुनो। हाँ हाँ पीछे पीछे इधर हाँ। इधर इधर। ये वंडरफुल। पूरा फाड़ देगा क्या। नहीं मतलब मैं रमन सूरी। मैं भजन पूरी। हाँ। और तुम क्या। मतलब तुम्हारा नाम क्या है? जी गोपाल राय। श्री गोपाल राय। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हम लोग कोलकाता के फंक्शन में नए नए कलाकारों को काम देते हैं। हाँ मतलब काम। सप्लाई। चिंता मत करो, तुम्हें भी सप्लाई कर देंगे। चुप। तो भाई तुम हमारे वहाँ पे मतलब हमारे फंक्शन में। फंक्शन में गाना गाओगे? जरूर गाएगा। राधा माधव ने मेरी सुन ली, उन्होंने ही आप लोगों को भेजा है। नहीं राधा माधव जी ने हमें नहीं भेजा है। नहीं हम लोग खुद आए हैं। हाँ इसमें राधा माधव बाबू का कमीशन तो नहीं है। मर गए। राधा माधव मेरे भगवान हैं। ओह उनसे मैं हर वक्त प्रार्थना करता हूँ कि वो मेरी प्रार्थना सुन ले। सुन ली तो। कितनी भक्ति है। अच्छा गोपाल कब जाएगा? जल्द से जल्द से जल्द। अच्छा आज ही। आज ही। लेकिन नहीं कोई लेकिन नहीं चाचा जी। गोपाल फाड़ देगा। फाड़ देगा। ये इसका कलाम तकिया मतलब तकिया कलाम है। नहीं मेरा मतलब था कि गोपाल तो कभी कोलकाता गया नहीं। ये लीजिए। हाँ भाई, दो फाड़ चाय। दिया। इसकी क्या जरूरत थी भाई। गोपाल बहुत चाय पीजिए। बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा गोपाल तुम तैयार हो जाओ। सब ठीक है। कल तुम कोर्ट में इन सब पॉइंट्स पर जोर देके केस को प्लीट करना। ठीक है। ठीक है, लो। ठीक है सर, तो फिर मैं चलता हूँ। ओके। तुम दोनों बाप बेटी के चक्कर में मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग। क्या मेरा दिमाग खराब हो जाएगा? ये तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग है? नहीं मैं तो केस की बात कर रहा था जो कि अच्छा तुम क्या कह रही थी? कह रही थी तुम्हारी बेटी सुनीता हाँ। रात के 9 बज गए अभी तक घर नहीं लौटी। क्या कह रही हो? आ जाने दो, मैं अच्छे से डांट दूंगा। ओह गुड इवनिंग डैडी। गुड इवनिंग मम्मी। गुड इवनिंग नहीं, नाइट। पता है टाइम क्या हुआ है? ओफो मम्मी, परसों इंटर कॉलेज बैडमिंटन चैंपियनशिप का फाइनल है। शाम से ही प्रैक्टिस चल रही थी और उसके बाद आज रीना दिल्ली जा रही थी तो उसे स्टेशन में सी ऑफ करने गई थी, इसीलिए इतनी देर हो गई। कुछ ही दिनों में फाइनल एग्जाम है, ये याद है ना तुम्हें? ऑफ कोर्स, लेकिन इस वजह से। नो आर्ग्यूमेंट। जाओ जल्दी से हाथ मुंह धो के नीचे आओ, भूख लगी है। ओके डैडी। ये है तुम्हारे डांटने का तरीका? तुम्हारे लाड़ प्यार ने ही उसे बिगाड़ के रखा है। देखो सुनैना, वो हमारी इकलौती बेटी है। शादी करके कल पराये घर चली जाएगी। अभी जरा उसे खुल के जी लेने दो। और वैसे भी उसने एग्जाम में तो कभी खराब रिजल्ट नहीं किया। गोपाल गाने की प्रैक्टिस ठीक से कर रहे हो ना? हाँ कर रहा हूँ, लेकिन इन 4 दीवारी के अंदर ना पता नहीं कैसी घुटन सी महसूस होती है। असल में वो गांव की तरह यहाँ खुला हुआ माहौल नहीं है ना। अच्छा बाहर कहीं जाके रियाज करने से नहीं होगा? बाहर मतलब रास्ते पे? नहीं, तुम अगर रास्ते पे गाने की प्रैक्टिस करोगे ना तो भीड़ लग जाएगी, हो सकता है ट्रैफिक जाम हो जाए। और लोगों को लगेगा तुम गागा के भीख मांग रहे हो। अल्लाह के नाम पे दे, अल्लाह के नाम पे दे। नहीं, रास्ते में नहीं, किसी खाली जगह पे या नदी के किनारे। नदी के किनारे? हाँ। ए भजन, बोलो। तू इसे गंगा के किनारे ले जा। हाँ ये जगह बिल्कुल सुनसान है। हाँ ये जगह वाकई में बहुत सुंदर है। चलो उधर चलो। हाँ चलो। हाँ बैठो यहाँ बैठो। यहाँ बैठ के दिल लगा के प्रैक्टिस करो, ठीक है? फंक्शन में तुम्हें फाड़ देना होगा। हाँ शुरू करो। मैं तब तक जरा घूम के आता हूँ, ठीक है? हाँ
आज हम भारत की आजादी की लड़ाई में इंडियन नेशनल आर्मी के कंट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। 1942 में भारत में जो आंदोलन चल रहा था उसके विफल होने के बाद उसी समय सुभाष चंद्र बोस की अगुवाई में देश के बाहर एक दूसरी आजादी की लड़ाई शुरू हुई। दरअसल नेताजी को लगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ही ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ खड़े होने का सही मौका है। ब्रिटिश के दुश्मन जर्मन सरकार की मदद से उन्होंने बंदी सैनिकों को लेकर एक खास फौज यानी आईएनए की नींव रखी और मित्र शक्ति से भारत को स्वतंत्र घोषित करने के लिए अनुरोध किया। अजीब है, ये धुन तो मैंने पहले कभी बजाई नहीं। उसी समय जापान में राजबिहारी बोस और मोहन सिंह के नेतृत्व में लगभग 40,000 सैनिकों को लेकर आजाद हिंद फौज की घोषणा की। लेकिन मोहन सिंह और राजबिहारी बोस के बीच मतभेद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस को जर्मनी से जापान आना पड़ा। क्या हुआ सुनीता? What happened, सुनीता? सुनीता कहाँ जा रही है? क्या हुआ सुनीता? क्या हुआ? डरने की कोई बात तो नहीं है डॉक्टर साहब? नहीं, डरने की कोई बात नहीं, बस थोड़ी थकान के कारण तबीयत बिगड़ गई है। इंजेक्शन दे दिया है, आराम करने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। नींद से उठने के बाद कैसी है मुझे बताइएगा। ठीक है, चलता हूं। जाओ डॉक्टर साहब को छोड़ के आओ। अचानक सुनीता को क्या हुआ? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अरे डॉक्टर साहब ने तो कहा ही है कि डरने की कोई बात नहीं है, थोड़ा आराम करने से ही सब ठीक हो जाएगा। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्यों, भूख लगी है ना? बहुत भूख लगी है। ये ले, खा ले। अब कैसा लग रहा है? बढ़िया। पता है डैडी, कल जब मैं लेक्चर अटेंड कर रही थी तब ऐसा लगा कि जैसे कोई मुझे बुला रहा है, और वो बुलाहट बहुत अजीब थी। मैं तो जैसे कहीं खो सी गई थी। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। अब वो क्या है ना, अभी तेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, और वैसे भी डॉक्टर अंकल ने तो कहा ही है कि तेरी तबीयत बिगड़ गई है। थोड़ा आराम करने से सब ठीक हो जाएगा।
सावन का महीना पवन करे शोर, जियर झूमे ऐसे जैसे बनवा नाचे। मेम साहब, अरे मेम साहब, मेम साहब, बहुत रात हो गई है, बारिश भी होने वाली है। चलो अंदर चलो, चलो। सुनीता, सुनीता, तू इतनी रात गए कहाँ जा रही है बेटी? बोल बोल बेटी, इतनी रात को कहाँ जा रही है तू? कहाँ नहीं तो। चल चल बेटी, घर चलते हैं। आजा आजा, अंदर चलते हैं। आजा। इट्स अ केस ऑफ somnambulism, मतलब नींद में चलना। दीपक के साथ एक बार बात करनी पड़ेगी। दीपक मतलब? हाँ, मेरा बेटा। ओह, पर वो तो अमेरिका में डॉक्टरी पढ़ने गया पास होने के बाद कल ही वापस आ रहा है। ओह, और मुझे तो लगता है बचपन के दोस्त होने के नाते सुनीता को ऑब्जर्व करने में उसे आसानी होगी। आपको जैसा ठीक लगे कीजिए। उसकी माँ बहुत ही घबरा गई है। कोई बोलो ना। सुनीता, सुनीता, आ रही हूँ माँ। अब हमको कोई बोलो। वैसे देखा जाए तो वो नॉर्मल ही है, पर आ रही है वो। देख सुनीता, कौन आया है तुझसे मिलने? ओह दीपक, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कब आए? कल रात को। अब तुम लोग बातें करो, मैं अभी आई। हाँ, तुम शायद चौंक गई ना? नेचुरली, अमेरिका वासी को अचानक सामने देखकर चौंक तो जाऊंगी ही। असल में मैं सरप्राइज देने के लिए किसी को कुछ बिना बताए यहाँ चला आया। और बताओ, बीए फाइनल ईयर है ना? हाँ। तैयारी कैसी चल रही है? बिल्कुल अच्छी नहीं। क्यों? रिसेंटली मुझ में एक प्रॉब्लम दिखाई दी है। कैसी प्रॉब्लम? उस दिन जब मैं लेक्चर अटेंड कर रही थी, अचानक ऐसा लगा कि जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। तुम्हारा नाम लेकर? हाँ? नहीं नहीं, मेरा नाम लेकर नहीं, लेकिन एक अजीब सा सुर। सुर? हाँ सुर, ऐसा सुर जिसे मैं पहचानती हूँ, लेकिन मैं ठीक से याद नहीं कर पा रही। और उसके बाद सोचते हुए मैं कहीं खो गई थी। उसके बाद से ही कभी कभी वो सुर मुझे सुनाई देता है। लगता है कि जैसे मुझे कोई बुला रहा है। और तब मैं कहीं खो जाती हूँ। स्ट्रेंज। हाँ, उस दिन भी नींद में मुझे वो सुर सुनाई दिया कि जैसे मुझे कोई मुझे बुला रहा है। इसका मतलब उस सुर में तो जरूर कोई बात होगी। तुम्हारी जैसी खूबसूरत स्मार्ट लड़की का दिल जिसने बेचैन कर दिया। अब मुझे भी गाना सीखने का मन कर रहा है। जानती हूँ मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है तुमने कोई कहानी या फिर फिल्म देखी होगी जिससे तुम्हारे दिल में और तुम्हारे दिमाग में उसकी गहरी छाप पड़ गई है। मैंने अपने पापा से इसके बारे में बात की है। खैर तुम मत सोचो, ये मैं संभाल लूंगा।
जस्ट टेक इट इजी। अब चलता हूँ, आज मेरा एक जरूरी अपॉइंटमेंट है। ये क्या दीपक, तुम अभी जा रहे हो? असल में मुझे काम है। तुम इतने दिनों बाद आए हो, कम से कम एक मिठाई तो खा के जाओ। मिठाई मतलब बिल्कुल मधु। हाँ, ठीक ही सुना आपने, अभी गोपाल ही छाया हुआ है। हाँ, आने वाले 21 को उसका प्रोग्राम होने वाला है रविंद्र सदन में। आप आइए, उसका गाना सुनिए, उसके बाद बात होगी। अरे पैसे की बात कर रहे हैं? ठीक है, तभी बात कर लेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक यू। कैसा लगा? छक्का! छक्का नहीं, तेरे भेजे में अभी ये नहीं घुसेगा। गोपाल अभी हॉट केक है, स्टेज पर उठने से पहले ही कॉल के बाद कॉल, इसे ही कहते हैं बिजनेस टैक्टिस, समझा? जा, सांप ने डस लिया। सांप कहाँ से आया? हाँ? सांप कहाँ से आया? क्यों, तुम कुछ कह रहे थे क्या? नहीं, कुछ नहीं कह रहा था। तू लूडो खेल, लूडो खेल। हाँ। अच्छा बता तो, गोपाल कहाँ है? ऊपर। ऊपर मतलब? पक्की गोटी को सांप ने डस लिया। कब से बकवास कर रहा है? क्यों क्यों, क्या हुआ? पूछ रहा हूँ, गोपाल कहाँ है? गोपाल? हाँ। गोपाल? हाँ। छत पे बजा रहा है बांसुरी। 2 बजे रात तक प्रैक्टिस कर रहा था, फंक्शन में फाड़ दे। पढ़ने दे। तू उसे डिस्टर्ब मत करना, अभी उसके लगातार प्रोग्राम है। प्लीज डोंट डिस्टर्ब हिम। कौन? इतनी रात गए कौन आया? क्या हुआ है राम? साहब, मेम साहब दरवाजा खोल के निकल गई। मैंने कितना बुलाया पर मेरी बात ही नहीं सुनी, लगा जैसे नींद में चल रही हो। क्या कहा? कहाँ गई वो? सुनीता, वो देखो, वो रही सुनीता। सुनीता, सुनीता, कहाँ जा रही है बेटी? इतनी रात को कहाँ जा रही है तू? चल घर चलते हैं। क्या हुआ? तू चुप क्यों है? चल ना बेटी,
स्ट्रेंज, इस केस को जितना आसान समझा था ये उतना आसान नहीं है। दीपक भी आज सुबह यही कह रहा था। अच्छा, सुनीता की शादी करवा दे तो कैसा रहेगा? शादी? हाँ, शादी। क्योंकि अमूमन देखा जाता है शादी के बाद ऐसे पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। लेकिन सुनीता का तो फाइनल ईयर का एग्जाम है। इसके अलावा अभी मुझे लड़का मिलेगा भी कहां से? मिस्टर चौधरी, दीपक के बारे में आपका क्या ख्याल है? दीपक? हाँ, हालांकि अगर आपको एतराज ना हो तो। नहीं, ये तो मेरी खुशनसीबी है, लेकिन इस हालत में। मिस्टर चौधरी, इसमें सोचने की क्या बात है? मुझे तो लगता है वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। क्यों? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पूरे शहर को मैं इस पोस्टर से भर दूंगा, फाड़ दूंगा। वो सब तो ठीक है, माल कौड़ी आ रहा है तो मतलब टिकट की सेल कैसी है? बहुत बढ़िया। अच्छा, हाँ, 1-2 दिन में हाउसफुल हो जाएगा। बिल्कुल फाड़ देगा। प्रैक्टिस तो तुम हर रोज करती हो, आज शाम तुम मेरे साथ गुजार लो। तुझे ले जाने के लिए ये टिकट लेकर आया है और अब तू कह रही है कि तुझे नहीं जाना है। ठीक है, तो फिर हम भी नहीं जाएंगे। चलो ना, आज शाम हम एक गांव के कलाकार का गाना सुने। तेरे बिना है अधूरा, तेरे बिना है अधूरा, है अधूरा मेरा ये जीवन। कब होगा अपना मिलन, अपना मिलन। तेरे बिना है अधूरा, है अधूरा मेरा ये जीवन। कब होगा अपना मिलन, अपना मिलन। तेरे बिना है अधूरा, तेरे बिना। रंगीले फागुन में हम तुम मिले हैं। राह निहारो कब आओगे सजन, तेरे बिना लागे नहीं मेरा भी मन। तेरे बिना,
तेरे बिना है अधूरा मेरा ये जीवन। कब होगा अपना मिलन, अपना मिलन। तेरे बिना है अधूरा तेरे बिना। यहाँ वहाँ सारा जहाँ ढूंढूं तुझे ही सनम, तेरे सिवा और नहीं कोई भी मेरा सनम। ओ यहाँ वहाँ सारा जहाँ ढूंढूं तुझे ही सनम, तेरे सिवा और नहीं कोई भी मेरा सनम। कोई बाधा नहीं नहीं अब तो सनम, तेरा मेरा मेरा तेरा होगा मिलन। तेरे बिना, तेरे बिना है अधूरा, तेरे बिना है अधूरा मेरा ये जीवन। कब होगा अपना मिलन, अपना मिलन। तेरे बिना है अधूरा मेरा ये जीवन। कब होगा अपना मिलन, अपना मिलन। तेरे बिना है अधूरा, तेरे बिना है अधूरा। बाबूजी, 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 सुनीता, सुनीता सुनो, सुनीता, बाबूजी, सुनीता, बाबूजी, सुनीता, सुनीता, बाबूजी। अरे अरे कहाँ जा रही हैं आप? बाबूजी, बाबूजी सुनीता, मैं फूलमती। सुनीता, बाबूजी आप चलो यहाँ से। जाने मारे। सुनीता, मैं फूलमती सुनीता, क्या हूँ, कर रही हो? बाबूजी मैं आपकी फूलमती। सुनीता चलो यहाँ से, चलो, बाबूजी, चलो मेरे साथ। मैं नहीं जाऊंगी। सुनीता, मैं नहीं जाऊंगी बाबूजी, मुझे प्लीज ऐसा नहीं रोक करते, सुनीता। लीजिए। छोड़ो। सुनीता क्या कर रही हो? चलो मेरे साथ। सुनीता चलो यहाँ से। देखो, बस हो गया, अभी चलो। सुनीता ऐसा नहीं करते बेटा, ऐसा क्यों कर रही हो? शांत हो जाओ सुनीता, शांत चलो, हो जाओ। चलो सुनीता। मैं आपकी फूलमती हूँ बाबूजी। उस लड़की को तुम पहचानते हो? जी नहीं। हैं? क्या कह रहे हो? तुम तो इस युग के कृष्ण हो। इतने बड़े वकील की सुंदर बेटी तुम्हारे गाने को सुनकर एकदम पागल हो गई। थोड़ा फीट टच दो गुरु। क्या टच? फीट टच मतलब चरणों की धूली, चरणों की धूली थोड़ी सी दो। गले में ताबीज बना के पहनूंगा, मैं भी फिर तुम्हारी तरह फाड़ दूंगा। ये लो, पकड़ो। क्या है ये? तुम्हारा हिसाब। तुम्हें आज से गाना गाने की जरूरत नहीं है। गाने की जरूरत नहीं है? नहीं, इसके बाद अगर तुमसे गवाया फिर शायद कोई जज की बेटी सर चकरा के गिर पड़ेगी। उसके बाद जेल में चक्की पीसो, फिर हमें पुलिस फाड़ेगी। मुझे इतने टैलेंटेड सिंगर की जरूरत नहीं है। हाँ। तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे मिल गए, अब यहाँ से निकल जाओ। हाँ। समझ गए? जी। बहुत जल्दी समझ गए। भजन एक काम कर, क्या? भगवान का नाम लेके इसे बस में बैठा के आ, समझा? हाँ। चलो मेरे भाई, अपना सामान। अब अपना सामान पैक कर लो। नमस्ते। 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 कौन? हम लोग एक फंक्शन के मामले में आए हैं। ये हमारे गांव के प्रधान हैं, श्री ढोल गोविंद काशा। वाह, ढोलक ताशा एक साथ। मतलब
कुछ नहीं, बैठिए। चला। हाँ हाँ। कब? कहाँ? अगले महीने की 23 को शंकरपुर तिस्ता के पास। हाँ। कौन कौन से सिंगर चाहिए? लता, आशा, रफी, किशोर, मुकेश मिलेंगे। इनके जैसे सारे कलाकार मिलेंगे। तो कौन से सिंगर चाहिए? कोई और नहीं, कुमार गोपाल ही चाहिए। क्या? कुमार गोपाल? चलो अब बस में बैठा दिया उसे, मुसीबत टली, अब कोई डर नहीं। ये फंक्शन पार्टी है, इनको कुमार गोपाल चाहिए। हाँ ठीक है, बढ़िया। गोपाल? कुमार गोपाल। गोपाल फट गया। अच्छा, आप लोगों के वहां बैरिस्टर है? नहीं, गांव में बैरिस्टर नहीं है। नहीं, अच्छा, तो फिर जज है? नहीं, वो भी नहीं है। मैं ही वहां का प्रधान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। बहुत बढ़िया। आपकी लड़की है? क्या बात कर रहे हैं, एक परिवार से ही। मैं पूछ रहा हूँ बच्चे कितने हैं? बस एक ही बेटा है। ओह, आप क्यों पूछ रहे हैं? तब होगा 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 होगा। वो कुमार गोपाल पहुंच जाएगा। कुमार गोपाल अगले महीने की 23 तारीख को। 23 तारीख को? हाँ, इतना जो कुछ भी हुआ है, इसके बाद हम रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन 23 तारीख आने में तो बस कुछ ही दिन बाकी है। इतनी जल्दी इतना कुछ अरेंज कैसे कर पाएंगे? नहीं अनुराधा, देखना सब ठीक हो जाएगा, तुम ऐतराज मत करो। अरे नहीं नहीं, ऐतराज करने की कोई बात ही नहीं, क्योंकि प्रपोजल तो मैंने ही दिया था। तो फिर अगले महीने की 23 को ही शादी तय रही। इसी बीच हम लोग उन दोनों की एंगेजमेंट करवा देंगे।